नमस्कार, मैं हूं कनिका। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस बार महागठबंधन पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने इसे करो या मरो की लड़ाई मान लिया है। मतलब साफ है, इस बार अगर सत्ता में वापसी नहीं हुई तो काफी नुकसान हो सकता है। महागठबंधन ने एनडीए की चालों को समझ लिया है और अब उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। पहले जो कमजोरियां थी उन्हीं पर लगाम कसने की कोशिश हो रही है, चाहे वह जंगल राज की छवि हो या आपसी तालमेल की कमी। महागठबंधन अब पीछे नहीं रहना चाहता। जंगल राज के आरोप लंबे समय से राजद पर लगते आए हैं। हर चुनाव में एनडीए इसी मुद्दे को उठाकर लोगों का ध्यान खींचता है, खासकर उन वोटरों का जो कभी लालू राबड़ी शासन में कानून व्यवस्था से परेशान रहे हैं। एनडीए इस मुद्दे को इतनी मजबूती से उठाता है कि उसका एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार महागठबंधन ने यह समझ लिया है और उसी मुद्दे पर पलटवार की तैयारी की है। राजद ने नीतीश सरकार के शासनकाल में अपराध आंकड़ों को लगातार जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है। अब जंगल राज का जवाब क्राइम बुलेटिन से दिया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन अब अपराध के मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं है। वही अब सवाल पूछ रहा है और जवाब मांग रहा है। एक और बड़ी बात जो सामने आई है वह है महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका। पहले कांग्रेस थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन अब वो भी एक्टिव हो गई है। खासकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में भी सहमति बनती दिख रही है। हाल ही में जब महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष का मुद्दा उठा तो कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने साफ साफ तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाया। हालांकि कांग्रेस की एक चिंता अब भी बनी हुई है। राजद के कुछ समर्थकों का आक्रामक व्यवहार जो हर चुनाव से पहले कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे विपक्ष को जंगल राज कहने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार चुनाव में ऐसी कोई गलती ना हो जो पूरे माहौल को खराब कर दे। इस बार महागठबंधन सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि जमीन पर काम भी कर रहा है। प्रखंड और जिला स्तर पर सभी दलों के नेताओं की बैठकें करवाई जा रही है ताकि पिछली बार की तरह कोई आपसी समन्वय की कमी न रह जाए। 2020 के महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच समन्वय की कमी साफ दिखी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने खुद पहल करते हुए यह प्रस्ताव रखा है कि सभी 6 दलों के प्रखंड और जिला अध्यक्ष एक साथ बैठक करें। अच्छी बात यह है कि इस पर बाकी सभी दलों ने भी सहमति दे दी है। उधर एनडीए भी चुप नहीं बैठा है। 2020 के अनुभव से उन्होंने सीखा है कि सहयोगी दलों का एक साथ आना कितना जरूरी है। इस बार वे भी प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बड़ी या छोटी सभा में सभी घटक दलों के नेता एक साथ मंच साझा कर रहे हैं जिससे एक मजबूत गठबंधन का संदेश जाए। महागठबंधन भी एनडीए के इसी अंदाज को अपनाने में जुट गया है। अब दोनों ही महागठबंधन रणनीति में एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि सिर्फ चाल बदलने से क्या होगा अगर चरित्र नहीं बदला। यही बात कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। उनका मानना है कि अगर राजद और महागठबंधन को वाकई जीत चाहिए तो उन्हें अपने तेवर और तौर तरीके भी बदलने होंगे। खासकर उन नेताओं और समर्थकों पर नजर रखनी होगी जो बात बात पर उग्र हो जाते हैं और माहौल बिगाड़ देते हैं। इस बार महागठबंधन ने रोजगार, पलायन और नौकरी जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट और रैलियों के जरिए ये बातें जनता तक पहुंचाई जा रही है। यानी अब मुद्दा विकास बनाम जंगल राज से हटकर रोजगार और पलायन की ओर भी बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव की ये लगाम वाली चाल वाकई नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बनेगी या फिर नीतीश जी फिर से वही पुराना जादू दिखा देंगे। चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ना, नए से हाथ मिलाना और फिर सरकार बना लेना बिहार की राजनीति है। यहाँ नेता बदलते हैं, विचारधारा नहीं। कैंडिडेट भी वही, वादे भी वही, बस नारों का रंग और चेहरे का एंगल थोड़ा बदल जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर चुनाव से पहले सबको जनता की याद आ जाती है। जनता का दुख, जनता की परेशानी, बेरोजगारी, पलायन सब अचानक मुद्दा बन जाता है और चुनाव के बाद फिर वही अगली बार सही करेंगे वाला पुराना डायलॉग।
तो तैयार हो जाइए फिर से बड़े बड़े वादे सुनने के लिए, नई नई घोषणाओं के पोस्टर देखने के लिए और सबसे जरूरी अब की बार हमारी सरकार जैसे सुपरहिट डायलॉग्स के सीजन 2025 के लिए जो नई रणनीति महागठबंधन ने अपनाई है, क्या वो वाकई काम आएगी या फिर एनडीए एक बार फिर बाजी मार ले जाएगा? क्या तेजस्वी यादव की ये लगाम वाली चाल नीतीश कुमार को मुश्किल में डालेगी या फिर पुराने मुद्दों के सहारे एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति इस बार और भी दिलचस्प होने वाली है और जनता की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।